हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोल स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गाइस वीडियो लेकर आ चुका हूँ। लेटर राइटिंग के बारे में गाइस हम बात करने वाले हैं आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर गाइस हम सीखेंगे किस तरीके से हम वस्तुओं को जब मंगाते हैं, चीजों को मंगाते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से लेटर लिखते हैं। तो गाइस चाहे आप 11th में हो, चाहे गाइस आप 12th में हो, आपके लिए जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस जो लेटर होता है बहुत ही ज्यादा आसान होता है और बहुत छोटा होता है, जिसको लिखकर गाइस आप अपने एग्जाम में टाइम भी बचा पाओगे और आप पूरे मार्क्स भी ले पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्मेट के बारे में। इससे पहले आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये हम लेटर क्यों लिखते हैं। ठीक है, हम वर्ड लिमिट गाइस यहाँ पे देखने वाले हैं, कितने से कितने वर्ड में आपको इस लेटर को लिखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा लेटर होता है, फिर भी वर्ड लिमिट पे बात करेंगे ताकि आप जो है उसके इर्द गिर्द जो है लिखकर इसको फुल मार्क्स ले पाए। सजेशन गाइस मैं आपको दूंगा यहाँ पे। सजेशन का मतलब है कुछ दोस्तों को या यहाँ पे डाउट रहते हैं लेटर के अंदर कि इस चीज को हम इस तरीके से लिखें या इस चीज को हम इस तरीके से ना लिखें, तो वहां पे आपको बता दूंगा। आई बिलीव वहां से आपके डाउट भी दूर हो जाएंगे। और गाइस ये लेटर सीखने के बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करके जो है इस लेटर को अच्छे से कर पाओगे। आई बिलीव गाइस आप इस वीडियो को जो है देखने के बाद इस लेटर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से जो है इस लेटर को लिख पाओगे और फुल मार्क्स आप एग्जाम में ले पाओगे। तो प्लीज आप वीडियो का अंत तक देखिएगा। अभी तक गाइस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे सोल स्टडी को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पे जो है मैं इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो है वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप 11th एंड 12th क्लास के आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पे गाइस आपके हर सब्जेक्ट की जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल की ऑल चैप्टर की वीडियो विद प्रॉपर नोट के साथ मिल जाएगी। तो चलो गाइस हम अपना ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ। फॉर्मेट लिखने से पहले आप जान लीजिए कि ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर हम कहाँ पे लिखते हैं। तो गाइस जब भी हमें ज्यादा मात्रा में कोई चीजें मंगवानी होती है, जैसे ज्यादा मात्रा में हमें कोई इक्विपमेंट मंगवाने हैं, हमें बुकें मंगवानी है किसी फर्म्स को या किसी कंपनियों को या स्कूल के टीचर को, गाइस जब ज्यादा मात्रा में कोई चीजें मंगवानी होती है तो उसके लिए गाइस वो क्या करते हैं, पब्लिशर को या कंपनी को या शॉप को या फर्म को क्या करते हैं गाइस, वो एक लेटर लिखते हैं और इसी लेटर को गाइस हम क्या बोलते हैं, प्लेसिंग एंड ऑर्डर का लेटर बोलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले गाइस इसमें क्या होता है, हमें सेंडर का एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो सेंडर का एड्रेस क्या होता है, आप मान के चलो जहां रहते हो, जहां से मुझे लेटर लिख रहे हो आप चीजों को मंगवाने के लिए, आपका जो एड्रेस होता है गाइस उसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर का एड्रेस बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है जो भी आपका घर का एड्रेस होता है फर्म का, जैसे B85 मीराबाग न्यू दिल्ली 1141। आपको 2 या 3 लाइन के अंदर ही गाइस आपको सेंटर का एड्रेस लिखना होता है, ज्यादा लाइन का आप यहाँ पे यूज ना करें। ठीक है, मार्क्स कट जाएगा अन्यथा आपका। सेंटर के एड्रेस के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी पड़ती है। एक लाइन छोड़ने के जस्ट बाद गाइस आप डेट लिखते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है। डेट भी गाइस आप एक इस तरीके से लिख सकते हो और एक इस तरीके से भी लिख सकते हो, जहाँ पे गाइस आपका जनवरी या मंथ पहले आ जाता है, फिर इस तरीके से आप डेट डालते हो, फिर कोमा लगा के आप अपना ईयर डालते हो। ठीक है, तो 2 तरीके से आप डेट लिख सकते हो, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों को कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे कि हम डेट दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हम इस तरीके से भी डेट लिखना जानते हैं, क्या हम इस तरीके से भी डेट को लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखनी है, क्योंकि ये डेट का फॉर्मेट नहीं है। और बहुत सारे दोस्त बोलेंगे हम इस तरीके से भी डेट को लिखते हैं, तो क्या हम इस तरीके से डेट को लिख सकते हैं? इसमें नहीं लिख सकते जी, बिल्कुल। जो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं डेट लिखने के, वही आपको लिखना है गाइस। उसके अलावा आप डेट का कोई भी फॉर्मेट मत अपनाइएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट का गाइस 1 मार्क्स होता है, तो अन्यथा आपका मार्क्स कट जाएगा। डेट लिखने के जस्ट बाद गाइस आपको एक लाइन छोड़नी होती है। एक लाइन के बाद गाइस आप यहाँ पे लिखते हैं अपना रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या होता है? अरे भाई, जिसको आप पत्र भेज रहे हो, जिससे आप कोई भी सामान मंगवाने चाहते हो, उसकी दुकान का, उसके फर्म का जो भी एड्रेस रहेगा गाइस, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर का एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रिसीवर का एड्रेस लिखने से पहले आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है। इसमें आपको सबसे पहले उसकी पोस्ट मेंशन करनी होती है, उसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी होती है जिसको आप ये लेटर लिखने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। आपके क्वेश्चन में ना गाइस, जब भी आप ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या होता है गाइस, कई बार पोस्ट गिवन होती है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पोस्ट गिवन होती है। जैसे आता है कि राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर, या राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर, या राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी पोस्ट आपको गिवन आ सकती है। अगर मान के चलो डायरेक्टर, प्रोप्राइटर या सेल्स मैनेजर पोस्ट गिवन नहीं है, तब क्या करोगे जी, नहीं पता। तब क्या करोगे, आप मोस्ट कॉमन वर्ड का यूज करोगे यहाँ पे, सेल्स मैनेजर। आंख बंद करके आपको पोस्ट क्या लिख देनी है, द सेल्स मैनेजर। ठीक है, समझ में आ गया कि रिसीवर के एड्रेस में सबसे पहले आपको पोस्ट मेंशन करनी होती है, गिवन हो सकती है, नहीं है द सेल्स मैनेजर आप लिख दोगे। एक लाइन छोड़ते हो, उसके बाद जस्ट आपको लिखनी पड़ती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन नहीं पता जी हमें क्या होती है सैल्यूटेशन? अरे यार, जो आप एग्जाम में अंदर लिखते हो ना, अपने लेटर के अंदर आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड सर या मैडम या डियर सर या मैडम, तो उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन बोलते हैं। अच्छा,
जी बिल्कुल, आप उसे ही क्या बोलते हो, सैल्यूटेशन बोलते हो। तो समझ गए आप सैल्यूटेशन किसे बोलते हैं। सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो सैल्यूटेशन जो होती थी सब्जेक्ट के नीचे आती थी और सब्जेक्ट पहले आया करता था। लेकिन क्या है, अब ये फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंजेस आया है कि पहले अब क्या आता है गाइस, आपका सैल्यूटेशन आती है और सब्जेक्ट आता है बाद में, ठीक है। तो रिसीवर के जस्ट बाद गाइस आप यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, डियर सर या मैडम आप लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में गाइस आप अपने फ्रेज वर्ड का यूज करते हैं। फ्रेज वर्ड क्या होते हैं, जहां पे आप इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप सिंपल वर्डों में बात करते हैं कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर जिम इक्विपमेंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर, इस तरीके से आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होता है और एक लाइन के अंदर ही आपको ये सब्जेक्ट जो है लिखना होता है। तो ये है गाइस आपका फॉर्मेट। इसके आपके 1 मार्क्स होते हैं और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। एक चीज और यहाँ पे याद रखना, अगर आपको सेंडर का एड्रेस या रिसीवर के एड्रेस में से कुछ गिवन नहीं है तो वहां पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि हमें तो क्वेश्चन पेपर में दिया ही नहीं है, अब हम क्या करें। आपको अगर नहीं दिया सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, आप अपनी मर्जी से लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, अपनी मर्जी से आप लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मार्क्स आपका नहीं कटेगा, बट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है। तो सब्जेक्ट के बाद गाइस हमारा शुरू हो जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में गाइस जो सबसे पहले 3 पैराग्राफ में इसे बांटना होता है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर गाइस कितने पैराग्राफ में बांटते हैं, 3 पैराग्राफ में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये बताते हो सीधा सीधा कि आप ये किसके बारे में लेटर लिखने जा रहे हो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन लाइनें लिखी है जिसका आप हमेशा प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर लिखते हुए हमेशा आप यूज करेंगे और इसकी सहायता से आप इस लेटर को अच्छे से लिख पाएंगे। तो प्लीज आप इस लाइनों को गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में जो है इसको लिखते हुए कभी भी कंफ्यूज ना हो, जल्द से जल्द आप इस लेटर को लिख पाएं, ठीक है। तो गाइस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको कुछ इस तरीके से शुरू करना होता है कि एज पर टेलीफोनिक सेटलमेंट हेल्ड यस्टरडे विद यू अबाउट द परचेजिंग ऑफ डैश आइटम। अब यहाँ पे मैंने डैश क्यों छोड़ा है, जो यहाँ पे आप फिल करोगे ना अपना सब्जेक्ट के, जैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर जिम इक्विपमेंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। फिर आपको कोमा लगा के फिर आपको लिखना होगा आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर डैश आइटम, ठीक है। जो भी आपने यहाँ फिल किया था सेम आप उसको यहाँ पे फिल कर दोगे दोबारा। डिटेल्स आर गिवन बिलो। अब इस लाइन का मतलब क्या है ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई, रटना नहीं है ना, हमें तो समझना है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे ही हमारी कल बात हुई थी फोन पे इन चीजों को खरीदने के रिगार्डिंग, जिम इक्विपमेंट को खरीदने के रिगार्डिंग, तो मैं जो उन्हीं चीजों को अब आपके से जो है ऑर्डर करना चाहता हूँ, ठीक है। उनकी डिटेल जो है नीचे दी गई है। तो ये इस लाइन का मतलब है। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है कि फोन पे हमारी बात हुई थी गाइस, एक चीज यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब भी हम प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर लिखते हैं तो वहां पे हमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताना होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और आपने जानकारी कैसे जुटाई थी, ठीक है। क्योंकि जो गाइस बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं तो लेटर लिखते हैं किसी भी जहां से वो चीजें मंगवाना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, या वो क्या करते हैं गाइस मोबाइल फोन के थ्रू कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या ब्राउजर के थ्रू। बहुत सारी कंपनियों के अपनी अपनी चीजों के गाइस ब्राउजर होते हैं। ब्राउजर एक ऐसी चीज होती है जहां पे चीजों को डिटेल में बताया गया होता है। तो इन 3 माध्यमों के जरिए क्या करते हैं लोग, अलग अलग कंपनी की चीजों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताना होता है कि मैंने ऑलरेडी जो आपसे इसके बारे में जानकारी ली हुई है और मैं इन्हीं चीजों को ऑर्डर करना चाहता हूँ जिसकी डिटेल मैंने नीचे दी हुई है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपका सेकंड पैराग्राफ शुरू हो जाता है। सेकंड पैराग्राफ में आप कुछ इस तरीके का बॉक्स बनाते हैं, जी बिल्कुल आपको टेबल बनाना पड़ता है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले गाइस आप लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर नेम ऑफ द आइटम लिखते हैं, सेकंड में आप लिखते हैं, थर्ड में सॉरी क्वांटिटी कितने मात्रा में आपको चाहिए, फिर आपको फोर्थ के अंदर गाइस या तो कंपनी लिखेंगे या पब्लिशर लिखेंगे या ऑथर लिखेंगे। अब आप सोचोगे कि मैंने 3 क्यों लिखी और मैं क्यों बता रहा हूँ। जब भी आप अगर कोई बुक मंगाओगे तो वहां पे आप पब्लिशर का नाम डाल सकते हो, ऑथर का नाम डाल सकते हो, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि राइट ए लेटर टू द एक ही शॉप फॉर बुक्स, तो वहां पे आप पब्लिशर का या ऑथर का नाम डालोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बुक्स होती हैं वो पब्लिशर या ऑथर की होती है, ना कि किसी कंपनी की होती है, ठीक है। अगर आप कोई इक्विपमेंट मंगा रहे हो, स्पोर्ट्स के सामान मंगा रहे हो, फर्नीचर मंगा रहे हो, वहां पे आप कंपनी मेंशन करोगे। तो इस चीज में ध्यान रखना, बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे पब्लिशर लिखना है और कहाँ पे कंपनी लिखना है, ठीक है। जैसे आप मान के चलो कोई जितनी भी चीजें मंगाना चाहते हो ये अपनी मर्जी से आप बना सकते हो, इसका टीचर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ध्यान रखना कि सेंटर में बनाना और प्रॉपरली स्केल से बनाना ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे आपको मान के चलिए एक बैट मंगाना है, स्पोर्ट्स आइटम मंगानी है आपको, ठीक है। तो एक बैट हो गया, बैट कितने चाहिए, 2 चाहिए, किसके चाहिए, एसएस कंपनी के चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो आपको विकेट भी चाहिए, ठीक है। तो विकेट की कितनी होनी चाहिए, 4 सेट होनी चाहिए। इस तरीके से आप कुछ लिखते हो, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, कुकाबुरा की होनी चाहिए जी, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ता है डिटेल में, और ये अपनी मर्जी से आप रेंडमली कोई भी चीजें आप लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपका जो सब्जेक्ट है वही चीजें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, और ये आपको जो बॉक्स बनाना होता है बिल्कुल सेंटर में बनाना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड पैराग्राफ हमें किस तरीके से लिखना पड़ता है। थर्ड पैराग्राफ में गाइस आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देना पड़ता है जिस भी चीज जहां से आप वस्तुएं मंगवा रहे हैं, जैसे कि ऑल द आइटम मस्ट बी गुड क्वालिटी। ठीक है, सारी चीजें जो है एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऑल द आइटम शुड बी प्रॉपर पैक्ड एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ द ब्रोकेज ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। आई होप यू विल प्रोवाइड मी द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस ऑर्डर। ठीक है, द पेमेंट मोड विल बी डन बाय कैश आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा रिमाइंडर देते हो अपनी चीजों को मंगाने से पहले, जिस भी शॉप से आप मंगवा रहे हो, कि मेरी सारी चीजें जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, सभी प्रॉपर पैक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैक ना हो आपको हाथ में पकड़ा दे। ठीक है, और कोई भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रोकेज नहीं होनी चाहिए भेजने के दौरान। मुझे आशा है कि आप जो है मुझे इस ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने वाले हो, क्योंकि भाई हम कहीं से चीज खरीदते हैं तो हमारे हक बनता है कि मुझसे डिस्काउंट मांगे, राइट? इतनी तो हम आशा कर ही सकते हैं। देन द पेमेंट मोड, आपको ये भी बताना पड़ता है पेमेंट किसके द्वारा दी जाएगी, बाय कैश या बाय डिजिटली, बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आ जाता है आपका एक लाइन छोड़ के आप इस तरीके से लिख सकते हो कि एनी ब्रोकेज एंड डैमेज आइटम विल बी रिटर्न देन एंड देयर, यानी कि अगर कोई टूटी फूटी वस्तु निकलती है तो मैं उसको वहीं पर तुरंत बदल दूंगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ये जो नीचे का पार्ट होता है गाइस, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। ठीक है, ध्यान से याद रखना है, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है। थैंकिंग यू लिखते हैं, थैंकिंग यू के बाद जस्ट आपका आ जाता है योर्स ट्रूली। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी होती है। यहाँ पे जो थोड़ा स्पेस दिख रहा है लाइन नहीं छोड़नी, चाहो तो यहाँ पे इसके बीच में आप सिग्नेचर कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो जस्ट आप अपना नाम लिख दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको ध्यान रखना है कि योर्स ट्रूली लिखना है, ट्रूली लिखने के बाद जस्ट अपना साइन करना चाहते हो साइन कर सकते हो, अदरवाइज अपना नाम लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से 3 पैराग्राफ में जो है लेटर बटा होता है। अगर आप फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा बदलना चाहते हो तो मैंने उसके लिए भी गाइस यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, आप उसको चाहो तो यूज कर सकते हो, वो लाइन आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चीज मंगाते हैं तो उसके बारे में हम बताते हैं कि हमने ये जानकारी किससे जुड़ रही थी, लेटर के थ्रू या फोन पे बात करके। ठीक है, तो हम फोन वाली बात तो ऑलरेडी देख चुके हैं, अब लेटर वाली देख लेते हैं कि हमने लेटर के जरिए कोई जानकारी जुटाई थी तो उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो आप कि दिस इज विद द रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड ऑन इतना जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को मैंने जो भी चीजें खरीदना चाहता हूँ उनके रिगार्डिंग आपको मैंने लेटर लिखा था, परचेजिंग ऑफ डैश आइटम्स। ठीक है, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द डैश आइटम, डिटेल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे 1-2 लाइनें अपनी मर्जी से और लिख सकते हो कि एज योर फर्म्स इज सो फेमस डीलिंग इन द स्पोर्ट्स आइटम, दैट्स व्हाई वी हैड डिसाइडेड लाइक वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर डैश आइटम, डिटेल्स आर गिवन बिलो, प्लीज सेंड ऑल द आइटम एज सून एज पॉसिबल। इस तरीके से ये लाइन भी चाहो तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि कम वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लाइनों का आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में यूज कर सकते हो, एक ये वाली चाहो तो यूज कर सकते हो, और सेकंड जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वाली, सॉरी, वो चाहो तो आप टेलीफोनिक वाली जो लाइन है ये वाली आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको अपना ही फॉर्मल प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर लिखना पड़ता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप इस तरीके से कुछ ही लेटर दिखता है। ठीक है, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, फिर इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ, फिर आपका सेकंड पैराग्राफ में बॉक्स, फिर आपका थर्ड पैराग्राफ में ये, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और इस तरीके से जो लेटर होता है वो फिनिश हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो यहाँ से गाइस आप एक क्वेश्चन भी देख लीजिए ताकि आप उस पर एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इस पे अच्छे से आप कमांड बना पाए। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए कि यू आर देवेंद्र सैनी, स्पोर्ट टीचर ऑफ डीवीएस पब्लिक स्कूल, कि आप स्पोर्ट टीचर हो डीवीएस पब्लिक स्कूल के, सिचुएटेड इन गुड़गांव, जो कहाँ पे है, गुड़गांव में है, जिसका पिन कोड दे रखा है, प्रॉपर एड्रेस नहीं दे रखा तो ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। यू नीड सम स्पोर्ट्स आइटम फॉर द प्लेग्राउंड, आपको क्या है प्लेग्राउंड के लिए कुछ चीजें चाहिए। राइट ए लेटर इन 100 to 150 वर्ड्स टू AK स्पोर्ट शॉप्स नोएडा, इतना इतना। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपको जो है यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस और आपको सेंडर का एड्रेस दोनों का दे रखा है। तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स चीजें मंगानी है कुछ, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। अब यहाँ पे गाइस एक बार आपको मैं बता देता हूँ वर्ड लिमिट कितने से कितने वर्ड में आपको लेटर लिखना चाहिए। तो आपको 100 से लेकर गाइस इस लेटर को 150 वर्ड के अंदर लिखना होता है, और इतने वर्ड में अगर आप ये लेटर लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके एग्जाम में कोई और लेटर की जगह अगर दूसरा ऑप्शन आपका ये प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर का आता है तो प्लीज आप इसे ही चुनना, क्योंकि इस लेटर को लिख के गाइस आप अपना समय भी बचा सकते हो और अच्छे से आपको जो है इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आई बिलीव यहाँ से देख के वीडियो को आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहेगा कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे इस तरीके का इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।